वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, प्रश्नावली 13.1 का पांचवा क्वेश्चन है। प्रश्नावली 13.1 का पांचवा क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो कि आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम के नाम से भी आप लोग अलग अलग बुक्स में इसको पढ़ते हैं। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि इस सवाल में इतना क्या खास है। मैं लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। छोटा सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ फिगर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको एज्यूम करके चलना पड़ता है। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या खास है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। एक घनाकार ब्लॉक आपके पास है, घनाकार ब्लॉक है, उसके अंदर उसको ढंग से उसका गड्ढा काटा गया है। आप चित्र में देख सकते हैं, आपके पास ये घनाकार ब्लॉक है और इसके एक फलक मींस एक सरफेस, एक तरफ से इस ढंग से एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट लिया गया है। इस ढंग से जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, अंदर की तरफ को काट लिया गया है। अब आप इमेजिन कीजिए, एक आपके पास घनाकार ब्लॉक है, उसके एक साइड से उसको हम यूं खोद देंगे, जैसे आप मिट्टी खोदते नहीं गोलाकार, यूं अगर चम्मच से निकालेंगे, जैसा आइसक्रीम वगैरह आप देखते हैं यूं चम्मच से निकालते हो गोलाकार, तो नीचे एक गड्ढा बन जाता है ना, गोला एक गड्ढा टाइप का बन जाता है। वो सेम वही गड्ढा इसमें बना हुआ है। तो ये गड्ढा अर्धगोलाकार गड्ढा बन जाता है। वो इस प्रकार से इसको बना देते हैं कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर होता है। एक किनारे के बराबर होने का मीनिंग ये होता है उसकी एक साइड के बराबर होता है। अब जाहिर सी बात है, गड्ढा पूरा खोदेंगे तो पूरा गोला यहाँ से लेकर यहाँ तक कटेगा ना पूरा ये ढंग से। तो जो ये साइड हो जाएगी ये इसका व्यास हो जाएगा। लिखा उसने, गोले का व्यास घन के किनारे के बराबर हो जाता है। यानी इसकी जो भुजा होगी, मान लीजिए घनाकार ब्लॉक की भुजा सपोज ए हम मान के चलते हैं ए, तो ये है, ठीक है। तो इसका व्यास भी अपना भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, घनाकार ब्लॉक उसमें से हमने गड्ढा यूं निकाल दिया पूरा, तो जो हिस्सा बचा हुआ उस हिस्से का हमने क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो यहां पर देख लीजिए कि इसको हम ये मान के चलते हैं, माना घनाकार ब्लॉक की भुजा यानी कि साइड, जो उसकी भुजा होगी वो मान लीजिए क्या ए सेंटीमीटर है। यहाँ पर फिलहाल क्योंकि कोई चीज दे नहीं रखी तो हम सेंटीमीटर मीटर छोड़ दीजिए, वो बाद में उसका जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वर्ग मात्रक हम लोग लिख देंगे। तो माना कर ब्लॉक की भुजा ए है, तो अर्धगोले का व्यास हो जाएगा, अर्ध गोले का व्यास भी क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद ही बोला उसके साइड के बराबर हो जाता है। तो इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आएगी इसकी a बाई 2। भाई व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो इस अर्धगोले की त्रिज्या जाएगी a बाई 2। अच्छा, अब हमने निकालना है ये गड्ढा खोदने के बाद हमने शेष हिस्से का क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तो सब सही है, लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि किसमें से किसको घटाएंगे किसको जोड़ेंगे, वो सारी बातें हो जाती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पूरे घनाकार ब्लॉक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे तो बच जाएगा शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि इस अर्धगोले के साथ साथ एक वृत्त भी बनता है। जैसे बताया था कि अर्धगोला तो उसके नीचे एक वृत्त भी होता है, तो उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसको जोड़ें या घटाएं, ये मेन प्रॉब्लम होती है इसमें। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, हम पहले घनाकार ब्लॉक का हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि घनाकार ब्लॉक का यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देखिए 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें एक अर्धगोला भी है। हाँ, इसमें एक चीज मैं कॉमन आपको एक चीज बताना भूल गया, ये थोड़ा ध्यान, इसमें थोड़ा ध्यान से आप देखिए, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने गड्ढा खोद के निकालना है, लेकिन गड्ढा खोद के निकालने के बाद तो अर्धगोलाकार हिस्सा तो वही बना रहेगा ना, वो अर्धगोलाकार जो हिस्सा बन रहा है वो वही रहेगा, गायब तो नहीं होगा ना। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस
उस अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि घनाकार ब्लॉक में जब हम लोग छेड़खानी करेंगे, उसको हम काट के एक अर्धगोला निकाल देंगे तो सारा इधर को उधर हो जाएगा, तब वो घनाकार ब्लॉक ही नहीं रहेगा, बल्कि उसमें क्या होगा, एक नया अर्धगोला जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो वहां जुड़ जाएगा, वो एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है, उसको जोड़ेंगे। भले बाद में टोटल करके या कैलकुलेशन करके वो कहीं ना कहीं हमारा आंसर सही आ जाएगा, लेकिन लॉजिकली आपको ये सोचना है कि घनाकार ब्लॉक में से हम अर्धगोला काट के निकाल रहे हैं, तो काट के निकाले तो हम काट के क्या निकाले, जो लकड़ी का ब्लॉक होगा या जो भी जिस मटेरियल से वो घनाकार ब्लॉक बना होगा वो मटेरियल निकाल के हम बाहर फेंक देंगे, लेकिन अर्धगोला तो वही रहेगा ना, गड्ढा तो वही बना रहेगा। सिंपल सी बात है, आइसक्रीम में अगर चम्मच से आप यूं करके निकालते हो तो चम्मच में तो आइसक्रीम निकल जाती है, लेकिन जो वहां गड्ढा बन जाता है वो तो वहीं रहता है ना, वो तो कहीं जाता नहीं है ना। तो यानी कि अर्धगोला वहां भी बनना है, यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वहां जुड़ेगा। तो इसका मतलब है इसमें क्या होगा, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है पूरे गोले का 4πa² बटे 2, यानी कि अर्धगोले का आधा हो जाएगा, क्योंकि 4πa² किसको हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर a² नहीं, ये तो ए तो आपका वो है ना 4πa, ये इसका बटे 2a की ये हुआ, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान। अच्छा, ये तो दोनों को जोड़ गया। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो वृत्त का होगा उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वृत्त वाला माइनस इसलिए क्या आता है, क्योंकि वो अब जो हिस्सा वहां का नहीं है, जो वृत्त वाला हिस्सा, थोड़ा इमेजिन कीजिए, जो अर्धगोला आपने काटा उसका जो वृत्त वाला हिस्सा है वो हवा है, खाली हवा। अब अर्धगोला तो छेद, अर्धगोला देखो आप खोदेंगे अर्धगोला, आप बोलोगे सर अर्धगोला हम जब छेद किया तो वहां भी तो हवा है, लेकिन देखो ना अर्धगोलों को खोदने के बाद मटेरियल में भी तो अर्धगोला बना रहेगा ना, मटेरियल तो रहेगा, तो अर्धगोले का तो क्षेत्र घटेगा नहीं, वो जुड़ेगा। लेकिन जो बाहर ऊपर से जो सर्कल बन रहा है, जो वृत्त बन रहा है वो हवा में है, वहां कोई मटेरियल नहीं है, तो यानी कि उसका जो है सर्कल का जो आपका एरिया होगा, यानी कि जो उसका क्षेत्र होगा वो घट जाएगा, ये ध्यान रखना। तो माइनस होगा πr², तो r की जगह a का स्क्वायर, ये इसका मेन यही है, बस फंक्शन मेन यही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6a² हो जाएगा, प्लस ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2πa²/4, अभी सॉल्व करेंगे, माइनस πa²/4, ठीक है। तो इसमें आप देखिए सॉल्व, दोनों 4 करेगा तो इसमें आपके पास 6a² प्लस πa²/2 माइनस πa²/4, इसमें πa² कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है, तो यहां से हो जाएगा 6a² प्लस πa²/2 कॉमन आया, ठीक है। अंदर बचा 1, यहाँ पर 1 बचा, माइनस 1/2, ये देखिए 1/2 बचेगा, ठीक है। इसको होप आपको दिखाई दे रहा हो। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आपको हो जाएगा 6a² प्लस πa²/2 इंटू 2 एकम 2 में से 1/2, तो ये अब टोटल आपका हो जाएगा 6a² प्लस πa²/4। चाहो तो इसमें कॉमन भी ले सकते हो, चाहे तो आप वैसे कॉमन लेने के लिए सिर्फ इसमें a² ही कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा आपके पास 6 प्लस π/4। इसको चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको हो जाएगा a², अंदर बचेगा 6 24, 24 प्लस π/4, ये आपका इतना वर्ग मात्रक आएगा, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये वर्ग मात्रक आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो गया। लेकिन बच्चों आपको बस इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये सोचना है कि किसको हमने घटाना है, कैसे घटाना और क्यों घटाना, क्योंकि कई बार क्या होता है सर्कल कहीं का भी जुड़ भी जाता है, वो सवाल पर डिपेंड करते हैं कि सवाल हम किस ढंग से हम खोद रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने इस सवाल में क्या किया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोले का जोड़ा और फिर माइनस उस सर्कल का क्या भाई, ये वृत्त टाइप बनेगा ना, ये ढंग से ये एक वृत्त टाइप का बनेगा, ये ढंग से, तो वो यहाँ पर जो वृत्त बनेगा वो वृत्त माइनस हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा, सॉल्व करके ये आपका आंसर हो।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आया होगा, सवाल समझ में आया होगा। अभी भी यदि कोई डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या चाहो तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्त, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जैसे सामने ये रेड सर्कल में किया गया है। इस तरह से आप तक हमारी वीडियोज हमेशा पहुंचती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।